जैसा कि आपने देखा कि काई युका को उन लोगों से बचाता है। इवन हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। और अब आगे तो अब हम देखते हैं कुछ लड़कियां नेक्स्ट डे काई की तारीफ कर रही होती है और तभी युका उन लोगों को देखकर कल के बारे में सोचने लगती है। जिसके बाद युका क्लासरूम में जाते वक्त काय को देखकर धीरे से गुड मॉर्निंग कहती है, पर काय उसे रोककर उसे वापस से तेज कहने के लिए कहता है। जिसके बाद युका बहुत तेज चिल्लाकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। और अब हम देखते हैं युका बास्केटबॉल कोर्ट में चली जाती है, जहाँ पर उसे देखकर टाकामिने कहता है ये तो बिल्कुल पत्थर में बदल चुकी है। और तभी युका सोचती है मैं फिजिकल एजुकेशन में हर समय ऐसे ही खड़ी रहती हूँ और कोई भी मुझे अपने साथ नहीं लेता था और शायद आज भी मुझे यहाँ पर ऐसा ही करना है। जिसके बाद काय जाकर आयुमी के कानों में कुछ कहता है और अब हम देखते हैं आयुमी खेल के बीच में बास्केटबॉल को युका को पास कर देती है और उसे गोल करने के लिए कहती है। जिसके बाद युका सबसे बास्केटबॉल को बचाते हुए गोल कर देती है और ये देखकर वहाँ पर सब हैरान हो जाते हैं और सब लड़कियां युका के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगती है। जिसके बाद आयुमी उसे बताती है कि ये सब उसे काय ने करने को कहा था और यहाँ काय बाहर चले जाता है और तब वो युका के डैड को देखता है जो टीचर से युका की ध्यान रखने की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ सातोरू युका से पूछता है तुमने इस स्कूल को क्यों चुना? तो युका कहती है कि उसे लगता था कि ये स्कूल उसके लिए सबसे बेस्ट है। इवन यहाँ के बच्चे उसे हर समय मस्ती करते हुए दिखते थे और इसी फ्रीडम को देखते हुए उसने इस स्कूल को चुना। और ये सब सुनकर आयुमी भी हंसने लगती है क्योंकि उसे भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो ताकामिना कहता है तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो? मैं घर जाते वक्त टाइम पास करना चाहती हूँ और मैं तब तक बाहर रहना चाहती हूँ जब तक कि चांद न निकल जाए। और तब काय पीछे से कहता है भूल जाओ, तुम्हें लगता है तुम इन सब चीजों के लिए बनी हो, इसलिए चुपचाप हार मान जाओ। जिसके बाद ये सुनकर वो सब काय को देखने लगते हैं, लेकिन काय ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। तो अब आयुमी काय से कहती है तुम्हें लगता नहीं है कि तुम युका के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहे हो? तो काय कहता है क्या परेशानी है? और यह युका सोचती है काय सही कह रहा था, ऐसा नहीं है कि मेरे सारे सपने पूरे होंगे क्योंकि उनमें से सिर्फ कुछ पूरे हो रहे हैं। और इतने में ही वो खिड़की में देखती है कि बाहर किसी का झगड़ा हो रहा है। इवन काय भी अपने दोस्तों के साथ घूमते हुए उन तीनों को देखता है जो कि कह रहे होते हैं कि उन्होंने स्कूल में काय और युका को मारने के लिए गुंडे बुलाए हैं। और तभी युका को क्लासरूम के बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है और तभी दो लड़के उसे ढूंढते हुए उसके क्लास में आ जाते हैं। जिसके बाद युका अपने क्लास में छुप जाती है, लेकिन वो लोग युका को ढूंढ लेते हैं। तब उनमें से एक लड़का युका का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और तभी युका को काय की बात याद आती है कि जाओ और किसी के पास हेल्प मांगो। जिसके बाद वो जोर से चिल्लाकर काय को बुलाती है और तभी पीछे से काय आकर एक लड़के को नीचे फेंक देता है और उन्हें डराने के लिए डेस्क उठाकर बोर्ड में फेंक देता है। जिसके बाद वो कहता है तुम मुझे और युका को ही ढूंढ रहे थे ना, तो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? जिसके बाद काय उन दोनों को काफी धमकाता है और वो दोनों डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। तब काय कहता है अगर तुम्हारे पिता ये देख लेते तो वो सच में बेहोश हो जाते। और ये सुनकर युका शॉक हो जाती है कि उसके डैड स्कूल में आए थे। जिसके बाद काय युका को घर जाने के लिए कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि उसके सपने इतने छोटे हैं कि वो उसे आसानी से पूरा कर देगा। और ये सब देखकर युका समझ जाती है कि काय को उसकी चिंता है और फिर वो मन मन में सोचती है शायद से मुझे काय से प्यार हो चुका है। तो अब अगले दिन आयुमी इयररिंग्स पहन के आती है जिसे देखकर सातोरू उसकी तारीफ करता है और ये देखकर युका सोचती है क्या आयुमी सातोरू को पसंद करती है। जिसके बाद वो काय को देखकर मन ही मन कहती है काय तो मुझे एक मुसीबत मानता है, जो कि उसके एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो काय के लिए कोई भी परेशानी नहीं बनेगी। जिसके बाद वो क्लास से चली जाती है। तो अब काय देखता है कि युका क्लास में नहीं है और यह युका अपने आप को शीशे में देख रही होती है। तभी उसके ओल्ड क्लासमेट्स आकर उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं और तभी ताकामिने उसके सर में हाथ रखकर कहता है हम सब थोड़ा लेट हो गए। और यहाँ काय जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो काफी जल्दी घर के लिए निकल जाती है। तब ताकामिने कहता है काय तुम्हारे साथ स्कूल के बाद हैंग आउट करना चाहता था और फिर काय उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था कि वो उसके सपने पूरे करेगा। पर युका कहती है मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे, मैं मजाक में इतनी बड़ी बात कभी नहीं कहूंगा। और फिर काय उसे उनके साथ जल्दी चलने के लिए कहता है जिसे सुनकर युका काफी ज्यादा खुश हो जाती है। पर वो सोचती है क्या काय को मेरे साथ शर्म नहीं आती। जिसके बाद काय उसे स्टोनी कहता है और कहता है कि कम से कम कुछ बोलो। तो ताकामिने काय को शांत करवाता है और फिर वो युका से पूछता है कि तुम कितने टाइम तक बाहर रह सकती हो। तो युका बताती है कि वो सिर्फ 5 बजे तक बाहर रह सकती है और ये सुनकर काय वहाँ से जाने लगता है क्योंकि 5 बजने में सिर्फ आधा घंटा था। तब युका काय को सॉरी बोल बोलकर रोकने लगती है और ये देखकर ताकामिने कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मिलते हो या नहीं, ऐसे में युका तुम गलत मत सोचना क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है कि काय किसी लड़की को अटेंशन देता है। तो काय कहता है मैं ये सब मजाक के लिए नहीं कर रहा। जिसके बाद ताकामिने कहता है क्यों ना युका हम तुमको घर छोड़ दे,
तो यूका उसे मना कर देती है। फिर वो पूछती है, क्या तुम दोनों कहीं पर जा रहे हो? तो ताकामिने कहता है, हम काराओके जा रहे हैं और आयुमी और सातोरू हमारा वेट कर रहे हैं। तो यूका भी उनके साथ एंट्रेंस तक चलने की बात करती है। तो काई यूका से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो? तो यूका कहती है कि मैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज के पास रहती हूँ। तो काई कहता है, चलो ठीक है, मैं इस ब्रिज तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद जाते जाते यूका उसे 2 बार थैंक यू कहती है। तो काई उसे कहता है, एक बार काफी था। तो यूका उसे बताती है कि मैं जितनी बार भी कहूँ वो तुम्हारे लिए कम रहेगा। तो अब काई यूका से पूछता है, तुम अपने बारे में क्या सोचती हो? तो यूका कहती है कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं एक पत्थर हूँ। तो काई कहता है, तुम कब तक इस बात को लेकर बैठी रहोगी कि तुम एक पत्थर नहीं हो? इससे अच्छा है कि तुम पत्थर ही बन जाओ और बताओ तुम मुझसे क्या क्या छुपा रही हो, जैसा कि तुम बास्केटबॉल में बुरी नहीं हो। तो यूका कहती है कि वो तो सिर्फ उससे गलती से हो गया था। जिसके बाद काय कहता है, अगर तुम कोशिश करो तो तुम बहुत सारी चीजें कर सकती हो। हाँ, मैंने तुमसे उस दिन बात करी थी, लेकिन वो सिर्फ स्प्रिंग बोर्ड था, पर एक्चुअली में यूका तुम ही हो जिसने की इतनी ऊंची छलांग लगाई। इसलिए तुम्हें अपने पुराने सेल्फ को भूल जाना चाहिए। हाँ, तुम एक स्टोन हो सकती हो, लेकिन तुम एक जेम स्टोन हो। और ये सुनकर यूका शॉक हो जाती है। जिसके बाद काय उसे लालची बनने को कहता है और कहता है कि खुद से कहो कि तुम उन लोगों को नीचे नजरों से देखोगी जो तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। और तभी यूका मन में सोचती है, जो निकनेम मुझे क्रश किया करता था आज वो ही ट्रेजर में बदल रहा है। जिसके बाद वो काय से कहती है, मैंने जस्ट अभी एक सपना देखा जिसे पूरा करने में टाइम लगेगा, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनूंगी। तो अब हम देखते हैं काय उसको अपनी कैप पहना देता है और कहता है, कोई भी अगर हमें देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ और तुम रो रही हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। तो अब यूका भागते हुए कहती है, वो जो भी करता है और कहता है उससे मेरी सांसें थम जाती है और मैं काय जैसे लड़के से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। इवन मैं तो उसका प्यार डिजर्व भी नहीं करती। और दूसरी तरफ ताकामिने कहता है, यूका तुम्हारी हर बात मानती है। तो काय कहता है, मैंने उससे एक बार बात की थी और तब से वो मेरे से अजीब तरह से अटैच हो चुकी है। तुम ही हो जिसने की उससे बात की, इसलिए तुम उसके लिए सब कुछ हो और ऐसे में भी वो क्यूट है। और यहाँ यूका कहती है, मैं इतना कॉन्फिडेंट बनना चाहती हूँ कि मैं उसको बता सकूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो गाइस एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। आप कमेंट में बताएं